आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस पे स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ मेंसुरेशन का क्वेश्चन यानी कि क्षेत्रमिति से जितने भी क्वेश्चन बिहार डीएलईडी और बीएड में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज देखेंगे बिहार डीएलईडी का मेंसुरेशन का क्वेश्चन यानी कि क्षेत्रमिति का पार्ट वन में सिंपल क्वेश्चन रहेगा जो फार्मूला बेस है उस टाइप से, और पार्ट टू में आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल यानी कि नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो पहले जानकारी ये ले लेते हैं कि क्षेत्रमिति में हमें मालूम क्या होनी चाहिए यानी कि मेंसुरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सभी 3D 2D का फार्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे भी 10th क्लास में सभी को फार्मूला याद ही हो गया होगा 2D और 3D का, तो ऐसे भी याद रहेगा, एक बार देख लेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमें फर्स्ट विकर्ण दिया हुआ है और दूसरा पूछ रहा है, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पहले क्षेत्रफल मालूम करनी होगी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट विकर्ण मल्टीपल दूसरा विकर्ण, राइट। समचतुर्भुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, राइट। ये एक विकर्ण हुआ, ये सेकेंड विकर्ण। पहला विकर्ण हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इसका होता है 1/2 मल्टीपल एक विकर्ण मल्टीपल दूसरा विकर्ण। ओके, तो एरिया हमें दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर, ठीक है। 240 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दीजिए। ये 240 सेंटीमीटर है इक्वल टू 1/2 पहला विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर लिख देंगे, मल्टीपल दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। ओके, अब यहाँ से निकाल लीजिए दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा। ये 2 से कट गया 8 बार में, ये कट गया 8 दिया 24, यानी कि दूसरा विकर्ण हो गया 30 सेंटीमीटर, राइट। ये 0 हो गया 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या था? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया हुआ था और एक विकर्ण दिया हुआ था। इसका फॉर्मूला मालूम है सभी को कि एरिया होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण मल्टीपल दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला था। अगर आपसे पूछे कि इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप या सभी को पता है कि सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। और इसका सभी भुजाएं इक्वल होते हैं समचतुर्भुज के, तो यानी कि 4 परिमाप इसका हो जाएगा इक्वल टू 4 गुने भुजा। ओके, यहाँ पर फार्मूला इसलिए लिखते जा रहे हैं इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है ताकि आपको रिवीजन होते जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें भी फार्मूला पहले हमें मालूम होनी चाहिए। बेलन होता है इस टाइप का बेलनाकार, ठीक है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट हमें मालूम करनी है h, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 968। तो
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसी से पता चलेगा ना एच। तो इसका फॉर्मूला होता है संपूर्ण यानी कि पूरे जगह का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो इसका बाहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस यहाँ पर 2 वर्ग हो जाता है, विड्थ सॉरी एक ऊपर एक नीचे, तो 2πr² हो जाएगा। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बेलन का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से r का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, 2πrh, h रह जाएगा, h प्लस r, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 968, ठीक है, 968। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर r का, ठीक है, ये हो जाएगा 2, इधर ले आते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 है, मल्टीपल 7 हो जाएगा, इंटू h प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू 968। अब सभी को काट दीजिए, जो कट रहा है ये 7 से 7 कट जाएगा, और 11 से इसे काट के देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 बार में, सॉरी 8 बार में लगाइए, फिर 8 बार, यानी कि 2 4 4 दूनी 8, यानी कि 22, h प्लस 7 है, 7 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 22 में 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी कि हाइट इसका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ से हाइट निकल गया, सिर्फ फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला तो मालूम हो गई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसका और भी होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh, यानी कि वक्र यानी कि बाहरी एरिया को कहते हैं वक्र, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा एरिया को वक्र कहते हैं, तो ये πrh होता है, 2πrh। फिर होता है आयतन, यानी कि आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया है, ये अंदर जो होता है उसको आयतन कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है आयतन, ठीक है। आयतन इसका होता है πr²h, ठीक है। अब याद रखिएगा, वक्र का होता है 2πrh और आयतन होता है πr²h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। ध्यान में रखिएगा तीनों फार्मूला, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल जो है 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि जो एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले के वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले कितना हो जाएगा, πr², यानी कि फर्स्ट वृत्त का πr² यानी कि 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस πr², 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, इधर कर देते हैं, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 पाई, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 625 पाई,
यानी कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग हो गया 625 पाई। तो इसके बराबर है, इसके वृत्त के जिसका व्यास पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, पाई आर स्क्वायर। तो आर हमें निकालना है पहले ना, व्यास निकालने के लिए त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, पाई पाई कट जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 625 को रूट करेंगे, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमें व्यास निकालना है, तो व्यास तो होता है 2r, यानी कि 25 दूना 50 हो जाएगा। ओके, इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या देखें कि आपको क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में था कि व्यास हमें पूछ रहा था, क्षेत्रफल के बारे में कह रहा था कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिए और तो आर का वैल्यू निकल गया त्रिज्या, उसके बाद व्यास निकाल लीजिए, व्यास होता है 2r, ठीक। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेमी है और 10 डेमी है, यानी कि पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो समचतुर्भुज के परिमाप है। हमें दिया हुआ है विकर्ण और परिमाप पूछ रहा है, यानी कि समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, पहले 1st नंबर क्वेश्चन देखे ही थे, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। पहला विकर्ण दिया हुआ है और दूसरा भी विकर्ण दिया हुआ है, राइट। पहला विकर्ण है 24 है, दूसरा है 10 डेमी। तो परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा मालूम होनी चाहिए, राइट, भुजा मालूम होनी चाहिए। तो हमें तो विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण से हम कैसे भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पहले विकर्ण होता है और दूसरे विकर्ण होता है जो एक दूसरे पे लंब होती है, जैसे कि ये इस पे लंब है, 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा कोण, तो दोनों को आधा आधा काटता है, यानी कि इधर 5 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इधर 5 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस पे लंब है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया ये, राइट, और ये कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज। तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर, एक 5 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं मालूम है तो निकाल लेते हैं। कर्ण क्या होता है, पहला आधार गुने लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है कर्ण निकालने के लिए। अब निकाल लीजिए इसे, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 25, ये हो जाएंगे 144 प्लस 25, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 169। किसका वर्ग होता है, 13 का, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो गई। तो समचतुर्भुज में मालूम है, शुरू में ही बता दिए हैं कि परिमाप निकालना होता है तो सभी भुजाओं का योग होता है, या सभी भुजाएं इसकी इक्वल होती है, तो सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि 4 बार जोड़ेंगे, यानी इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, यानी कि 13 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 13 चौक 52 डेमी, 52 डेमी। ओके, तो यहाँ पर यही था कि ध्यान देना था, आपको पता होनी चाहिए कि जो दो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और ये समकोण बन जाता है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें एक भुजा किसी भी साइड से निकालते एक भुजा निकल जाती, बाहरी इसकी भुजा निकल जाती समचतुर्भुज के।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि एक बेलन है, राइट, एक बेलन है, एक शंकु है, शंकु इस तरह से होता है, एक अर्धगोला है यानी कि इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और इसकी बोल रही है कि त्रिज्या और आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई और आधार यानी कि इसकी त्रिज्या ही होगी, इसकी भी ऊंचाई और त्रिज्या, इसकी भी ऊंचाई और त्रिज्या। तो एक चीज़ मालूम होनी चाहिए आपको सभी को कि अर्धगोला होता है, इसकी सभी, जैसे कि अर्धगोला होता है या अर्धगोला, तो इसकी जो भी होगी वो त्रिज्या ही होगी, हाइट त्रिज्या सभी इक्वल होगी। यहाँ पर कह रहा है कि हाइट और आधार समान है, तो यहाँ पर त्रिज्या के बराबर ही हाइट है, यानी कि सभी की त्रिज्या और हाइट इक्वल है, यानी कि दोनों को आर मान लेते हैं। अब सभी को आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट, पाई आर स्क्वायर, एच भी आर ही है तो आर रखते हैं, रेशियो। शंकु है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एच। फिर है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ये एच ने, ये भी आर ही होगा ना, एच के बराबर है तो। अब यहाँ पर सभी का रेशियो निकाल लीजिए, आर क्यू आर क्यू आर क्यू सब हट गया, पाई भी हट जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए, नीचे हर दोनों में 3 है, इधर 3 नहीं है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीपल करेंगे यहाँ तो 3 कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। रेशियो 3 इसमें करेंगे तो 3 ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, इसमें 3 मल्टीपल किए, यानी कि रेशियो आ गया 3:1:2, तीनों का आयतन का रेशियो। ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका फर्स्ट 3rd नंबर है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ सभी का आयतन लिख लीजिए। आयतन में कहा कि इसकी आधार बराबर है, हाइट सभी का आधार इक्वल है यानी कि सभी की त्रिज्या आर ही रहेगी। फिर आगे कहा कि ऊंचाई भी सभी का समान है, तो अर्धगोले में ऊंचाई होती नहीं है, ऊंचाई होती भी है तो त्रिज्या होती है और गोले में व्यास होता है, ठीक है। तो त्रिज्या के बराबर ही हाइट थी तो सभी को आर मान लिए, हाइट को भी, ठीक है। तो सभी में आर क्यू था, आर क्यू कट गया, बाकी बचा जो रेशियो में आ गया, ठीक। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, एक बेलन, एक शंकु, समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई के बेलन के आयतन का शंकु के आयतन का अनुपात। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का आयतन निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का आयतन, और इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है आर और एच दोनों का इक्वल क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर बोला कि दोनों की त्रिज्या भी समान है, ऊंचाई भी समान है, ठीक है। तो दोनों का आर और इसका भी एच रहेगा। अब दोनों का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, अब यहाँ से निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच कट गया, ये 3 इधर आ जाएगा यानी कि 3:1, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर और शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई होगी। हमें दो भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज यानी कि इस तरह से एक कोण 90 डिग्री का बना हुआ रहता है, एक लंब होता है, एक आधार होती है, एक कर्ण होता है। इसमें कर्ण हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों भुजा मान लेते हैं ए बी सी है, तो ए बी और बी सी की भुजा कह रहा है कि एक है, मान लेते एक्स है, एक x+5 है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि एक होगा x+5। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज में हमें 25 सेंटीमीटर कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। और दो एक्स्ट्रा भुजा होता है, उससे कैसे निकालते हैं कर्ण को, दोनों का स्क्वायर करके रूट करके 25 लाते हैं। तो उतना करने से आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट ऑप्शन से देखते हैं। हमें 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में भी है 5 सेंटीमीटर बड़ी, फोर्थ में नहीं, यानी कि 3 गो को चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, रूट में लगाना है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 100 का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100। क्या ये 625 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि आपका ये सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड है 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये आपका 625 आ गया, यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये बी आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट पता चल गया। आपको ऐसे करना पड़ता, x का स्क्वायर प्लस x+5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करते, फिर 25 करते, इस तरह से करने में थोड़ा बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है। इससे अच्छा ऑप्शन से ही कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है रहता है वो दो छोटी भुजाओं से, दोनों भुजाओं से उसके वर्ग के रूट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, दो क्षेत्रों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27। यदि r और बड़ी r क्रमशः गोले की त्रिज्याएं हैं तो r/r है। यहाँ पर कह रहा है कि दो क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि दो गोला है, गोले का ही दिया हुआ है, जिसका आयतन का रेशियो दिया हुआ है 8:27, ठीक है। पहले की त्रिज्या है r और दूसरी गोले की त्रिज्या है बड़ी r, तो इसका इस तरह से निकालना है रेशियो। तो दोनों का आयतन का अनुपात कर लेते हैं। फर्स्ट है 4/, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, r छोटी r करेंगे बटा दूसरी गोले की आयतन हो जाएगी 4/3। पहले r छोटी r बड़ी r का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि तभी ये निकलेगा। बड़ी r की होल की दिया हुआ है 8/27, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ये एक तो कट गया आपका, यानी कि r/r, दोनों को क्यूब है, इधर क्यूब हो जाएगा, राइट। 8/27 यानी कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 2/3। ये r बड़ी r हो गई, ये छोटी r हो गई, ये बड़ी r हो गई। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये बड़ी r हमें दिया हुआ है 3 माइनस
छोटी आर है 2, 2 करेंगे। रेशियो छोटी आर 2 है, यहाँ 2 कर देंगे, यानी कि 1:2 आ गया। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। और गोले का एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका होता है फॉर्मूला, ये भी लिख देते हैं, संपूर्ण का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कम हो जाएगा। कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 1/3 बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में 1/3 कम कर दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में जो है क्या कमी आएगी। यानी कि पहले जो कमी और बढ़ाना नहीं था तब का क्षेत्रफल क्या था और अब का क्या हो गया। तो शुरुआती में मान लेते हैं लंबाई, लेंथ x था और हाइट x था और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई हो गई y। ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी कि x/x मल्टीपल y। ठीक है, जब बढ़ाने या ना घटाए थे तब क्षेत्रफल था x/y, और जब घटा बढ़ा दिए यानी कि तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। लंबाई में 1/3 बढ़ा दिए यानी कि x प्लस x का 1/3 यानी कि x/3 हो जाएगा। लंबाई ये हो गया, अच्छा मल्टीपल चौड़ाई में क्या किए, घटा दिए हैं 1/3 यानी कि y/3। अब ये कितना हो जाएगा 3x यानी 4x/3 मल्टीपल 2x/3। कितना हो गया 4x/3 मल्टीपल 2y/3, यानी कि टोटल कितना हो गया 4 दूनी 8 xy/9। यानी कि ये पहले का क्षेत्रफल है और घटाने बढ़ाने के बाद का क्षेत्रफल ये। तो दोनों में कितनी कमी आई है क्षेत्रफल में जो पूछ रहा है, तो दोनों को घटा देंगे, इसे और इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। घटाने पर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं xy माइनस 8xy/9। तो ये 9xy हो जाएगा। 9xy में 8xy घटाएंगे तो कितना हो जाएगा xy/9, राइट, xy/9। किससे कमी कह रहा है, जब इस बढ़ाने और घटाने के बाद का क्षेत्रफल से कमी पूछ रहा है। तो कितना है 8x/9, राइट। अब इसे निकाल लीजिए, xy कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 1/8 आ गया। इतना की कमी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही किया था कि पूछ रहा था पहले कितनी क्षेत्रफल थी, xy था। ठीक है, मान लेते। फिर उसमें क्या कहा कि लंबाई में इतना बढ़ाया और चौड़ाई में इतना कमी किया। ठीक है, दोनों में वैसे ही किए। उसके बाद क्षेत्रफल आ गया हमें 8x/9। क्वेश्चन में कहा कि कम होने पर इसका क्षेत्रफल निम्न में से कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है जो पूछ रहा है। तो दोनों को घटा दिए तो कितना आ गया x/9। ठीक है, से किस में लगाया था, इसके क्षेत्रफल में, तो से नीचे आ जाएगा 8x/9 यानी कि 1/8 आ गया। अगर इस तरह से नहीं मालूम होता है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए कोई ऑप्शन ले लेते कि
मान लेते हैं लंबाई 9 था और चौड़ाई 6 था, तो इसमें 1/9 1/3 बढ़ा दिया, यानी कि 1/3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 1/3 निकालेंगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें बढ़ा दिया गया, यानी कि 9 3 12 हो जाएगा, और इसमें 1/3 घटा दिया गया, यानी कि 2 घटाया गया तो 4 हो गया। पहले का क्षेत्रफल था 9 छक 54 और अब का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 चौका 48। कितना का कमी हो रहा है, 6 कमी हो रहा है, राइट 6। और हमें पूछा है कि करने के बाद से, यानी कि इससे पूछ रहा है तो 48 नीचे हो जाएगा, 6 8 6 48 1/8। ठीक है, तो जिस टाइप से उस टाइम एग्जाम हॉल में आपका माइंड सेट कैसा रहता है उस टाइप से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है। कह रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसकी भुजा वर्ग की जो है 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का भी व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई इसकी बराबर हो जाएगी ना, दोनों टच कर रहा है तो यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया। और हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी व्यास हो गई 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा पाई मल्टीपल 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन में इसमें था, क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है इसमें समझ में नहीं आता होगा कितना को। क्वेश्चन में कहा था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो, यानी कि जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित है, यानी कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में जो है वृत्त अंकित है, यानी कि उसमें एडजस्ट है, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो इसकी भुजा दिया हुआ था, भुजा और वृत्त का व्यास इक्वल होगा, क्योंकि इसकी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसका व्यास भी 14 हो जाएगा। ओके, 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ, एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक तार की त्रिज्या है, मान लेते हैं आर है, 1/3 कम करने पर, यानी कि r/3 कर दिए, तो दोनों का आयतन समान रह जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आयतन पाई, तार यानी कि तार इस तरह होता है, बेलन होता है ना, बेलन ही होता है, तो यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी वैसे ही होगा। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई आर, हो जाएगा r/3 का स्क्वायर एच, ये h1 होगा h2 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल इक्वल कहा है। ठीक है, इक्वल बोला है,
आयतन, ठीक है, आयतन समान है। तो इसकी त्रिज्या में कमी की गई है r/3, तो इसकी ऊंचाई में कम ज़्यादा किया गया होगा तभी तो इक्वल हो गया आयतन, राइट। तो यहाँ पर r/3 हो गई इसकी त्रिज्या और ऊंचाई इसकी बढ़ी होगी तभी तो इक्वल हो गया आयतन। अब यहाँ से निकाल लीजिए हाइट की कितना बढ़ा दिया गया था, जो यहाँ पर हो जाएगा पाई पाई काट दीजिए, r² ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका h1 इक्वल टू, यह स्क्वायर था 1/9 यानी कि मल्टीपल h2, यानी कि ये हो जाएगा h1/h2 इक्वल टू 1/9। कितना गुना बढ़ा दिया गया है, ये 1 है, ये 9 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी कि 9 गुना हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि पहली एक तार है जिसकी त्रिज्या जो है और दूसरी तार है जिसकी त्रिज्या में r/1/3 कमी की गई है, यानी कि r/3 कर दिया गया है, और उसके बाद उसकी जो आयतन है इक्वल है, फिर भी इक्वल है तो ऊंचाई में डिफरेंस होगी ना, तो ऊंचाई में वही डिफरेंस पूछ रहा है कितना गुना बढ़ा दिया जाए ताकि ये आयतन इक्वल हो जाए, राइट। तो दोनों का हाइट अलग अलग रखे h1 और h2, तो इससे पता चल गया कि कितना गुना बढ़ा था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात है। क्वेश्चन में देख रहे होंगे बहुत डिफिकल्ट टाइप से अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना होगा तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात है, यानी कि यहाँ पर दो वर्ग की बात कह रहा है। मान लेते हैं एक वर्ग है, वर्ग यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसके विकर्ण पर, यानी कि इसका विकर्ण जो है इस पे एक वर्ग बना हुआ है, यानी कि इस पे भी एक वर्ग बना हुआ है, यानी कि विकर्ण ये हो गया पहले वर्ग का, इस पे एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बन गया इस टाइप से, ठीक है। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। मान लेते हैं पहले वर्ग का जो है एक भुजा जो है a है, ठीक है, और इसके विकर्ण का दूसरी भुजा है, दूसरे वर्ग की भुजा है, तो विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। यहाँ पर लिख देते हैं विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। तो इसकी विकर्ण हो जाएगी √2 गुने भुजा √2a, यानी कि इसकी वर्ग सभी भुजा हो जाएगी √2a, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूछा कि दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो निकालें, तो पहले का हो जाएगा से, किससे बोला है से, यानी कि ये जो बना है ये नीचे रहेगा, से जैसे भी बोले तो से वाला नीचे रहता है, यानी कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि a² हो जाएगा पहले वर्ग का क्षेत्रफल, रेशियो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, विड्थ है भुजा है √2a, यानी कि इसका स्क्वायर भुजा स्क्वायर हो जाएगा √a² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 2a², इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर रेशियो होगा, रेशियो 2a², a² कट गया, यानी कि 1:2 इसका हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन में को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना था। कह रहा था एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसके विकर्ण पर बने वर्ग, यानी कि एक वर्ग है जिसके विकर्ण पर एक बना वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात है, यानी कि इसके अनुपात, यानी कि इससे है तो से जब भी रहता है वो नीचे रहता है। जैसे पहले का क्षेत्रफल a², दूसरे का क्षेत्रफल √2a का होल स्क्वायर, इस तरह से कह रहा था। ठीक है, तो पहले वाला क्षेत्रफल आगे रहेगा, उसके बाद वो रहेगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।